दिव को ऐसे घुमाने के लिए ले जाओ क्या, ऐसे छोटी सी ड्राइव पे? बस कपड़े नहीं है। आपके बच्चे हैं तो अच्छे होंगे। शर्मा गई मैं, हाय हाय। ड्राइवर गाड़ी निकालो। If it makes sense to you, there are no rules. अब ये चीजें शोभा नहीं देती है। Guys, this was all a fiction. कोई हमारा बेबी नहीं हुआ है। तुमको पता है मैं कितनी घुमक्कड़ हूँ। 4 बाइक पे हम चारों निकलेंगे। ये 3 छोकरे और 1 छोकरी। न्यू मदर्स होती हैं, वो तो सेल्फलेसली काम कर रही होती है और उनके लिए ये कॉफ़ी वाली ड्राइव बहुत आई थिंक इम्पॉर्टेंट है। वी हैव टू लुक आफ्टर देम। हेलो नानी। क्या बात है भाई, कैसी रही बाइक? बाइक राइड बहुत अच्छी थी, गर्मी बहुत थी पर गर्मी पूरा गीला हो गया था इसलिए मैं नहावा लिया, फ्रेश हो गया, एकदम बढ़िया था। हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू। नाश्ता लगा दूं? पोहे बनाए आज मैंने। पोहे बनाए हैं? हाँ बिल्कुल, दिव्यांका की खास फरमाइश में। अच्छा नाइस, ठीक है पोहे खाते हैं। पर उसके अलावा मैं सोच रहा था कि आज दिव को ऐसे घुमाने के लिए ले जाओ क्या, ऐसे छोटी सी ड्राइव पे? मेरे दिल की बात छीन ली। मतलब पता चल जाता। हाँ। ले जाओ, बच्चों को मैं संभालूंगी। संभाल लोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा देर के लिए नहीं जाएंगे, 1.5-2 घंटे में हम लोग आ जाएंगे। यहाँ से अभी फीड दे के जाएंगे। हाँ। और फिर बाय द टाइम उसका नेक्स्ट फीड का टाइम होगा। नहीं मैं संभाल लूंगी, 3 बच्चे संभाल लेते, 2 बच्चे क्या लगते हैं। हाँ। वैसे भी आप सुपर नानी हो। हाँ। अभी आई होप कि बारिश स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी नहीं तो मेरा जो रिचुअल है बाइक राइड का संडे टू संडे थोड़े दिनों के लिए स्थगित करना पड़ेगा। चलो मैं जाके बात करता हूँ उससे। ओके बाय बाय। दिव क्या कर रही हो? आप क्या कर रहे हो? अब क्यूट है ना? ये वो है क्या मम्मी ने जो बनाया है? ये वाले मम्मी वाले नहीं है। अच्छा। अरे ये मम्मी जो लेकर आई थी, पापा मम्मी लोग शॉपिंग करके। हाँ। तो ये हमारा टेबल है जी, चेंजिंग स्टेशन। पूरा एकदम क्यूरेटेड बनवाया है हमने। हाँ पूरा ये दिव ने design किया पूरा डिजाइन किया है खुद से। ChatGPT से डिजाइन करके फिर बनवाया। इवन ऑल दिस। Yeah, this is all designed by ChatGPT. The main designer was obviously Divyanka giving prompts. मेरे थे। हाँ, बट बाकी सारा ये। अच्छा सुनो, आज संडे है, मैं कह रहा हूँ अपन चल के आते हैं, कहीं पे घूम के आते हैं। तो बहुत टाइम से निकली नहीं हो बाहर। कुछ भी। अरे सीरियसली? ये कैसे पॉसिबल है? क्यों? मैंने मम्मी से बात कर ली है, मम्मी विल टेक केयर ऑफ द बेबीज। फीड टू फीड टाइम कहाँ बचेगा बीच उसका में? भी हाँ, तो टाइम तुम फीड अभी देके जाओगी, ठीक है, और बिफोर द नेक्स्ट फीड टाइम विल बी बैक। अब बीच में रोए तो नहीं रोएंगे, अनप्रेडिक्टेबल भी तो हो जाता है कभी। ऑब्वियसली हो जाता है, लेकिन उसके लिए फिर हम एक्सप्रेस फीड करके जाते हैं ना। बहुत प्लानिंग लाइक टू द टी प्लानिंग करनी पड़ेगी। कुछ नहीं टू द टी यार, टाइम नोट करो और एग्जैक्टली 2-2.5 घंटे में वापस। कार से नहीं उतरेंगे ना, जा के हाँ, कार से नहीं उतरेंगे, कुछ टेक अवे ले लेंगे। और बस कपड़े नहीं है। कपड़े कैसे नहीं है तुम्हारे पास? कहाँ है कपड़े मेरे पास? अरे इतने सारे कपड़े पड़े हैं। नहीं है ना, मतलब मैटरनिटी क्या मैटरनिटी वाले कपड़े नहीं है तुम्हारे पास? बिना बेल्ट के। अच्छा। मैटरनिटी क्लोथ्स बाहर जाने वाले नहीं है, बट हाँ फीडिंग तो बाहर करनी नहीं है। हाँ अरे कुछ भी पहन लो ना, कार से नहीं उतरेंगे, ठीक है? जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं करता हूँ ना प्लान। अरे लुकिंग नाइस यार, अच्छी तो है ये ड्रेस। ये ड्रेस नहीं, गाउन है। अच्छा तो फीडिंग फ्रेंडली। हाँ तो निकलने से पहले करूंगी ना, मैं पूछी थी खाना खा के जाना है। एक काम करते हैं अपन, एक रोल खा लेते हैं बस, एंड देन विल पिक अप बेवरेज समवेयर। मैं टेंस डू। क्यों टेस्ट क्यों हो यार? मतलब जस्ट घबराई हुई क्यों हो? जस्ट दो है ना हैंडल करने को। हाँ कोई बात अच्छे नहीं, से। कोई बात नहीं। मम्मी से सेटिंग हो गई है, नानी से। नानी मम्मी तो ओ यार, मम्मी कितना अच्छा हैंडल कर रही है। लेट्स सच अ रिलीफ। मेरे को एक्चुअली स्लीप जो मिलती है ना, वो मॉर्निंग में मिलती है, जबकि रात भर तो ड्यूटी पे होती हूँ। मॉर्निंग में मम्मी जब स्पॉन्ज बाथ दे रहे होते हैं वो सब, उस समय फाइनली वो थोड़े से रिलैक्स्ड रहते हैं फॉर गुड 3 आवर्स। वो एक अच्छा गैप होता है जब मैं भी और विव को भी पीसफुल नींद आती है उस समय पे। हाँ तो यार सबसे ज़्यादा हमारी जो रेम स्लीप है, जो डीप स्लीप है, वो सुबह 6:30 6 ऑनवर्ड्स ही होती है। फिर हम 8 बजे 9 बजे उठते हैं मोस्टली। तो एनीवे 2 घंटा भी हो ना, बट इट फील्स गुड कि हाँ सोए अच्छे वाले। तो खा के फीड करूँ या फीड करके खाऊं? नहीं, पहले फीड कर दो,
क्योंकि फिर वो वो रो गैप हो रहे जाएगा थे। फिर से। अच्छा ठीक है। अगर वो संभल रहे हैं अंदर तो जल्दी से खा लेती हूँ, फिर फीड करके भाग जाएंगे। ओके, नहीं तो फिर खा लो, जल्दी से खा लो। हाँ, क्योंकि 5 उनमें minutes में एक खा। जगह है थोड़ा थोड़ा और एक सो रहा है, तो 5 मिनट में खा लो फटाफट। A few moments later. देव इज नाउ फीडिंग देम, और उसके बाद हम जल्दी से निकलेंगे टाइम करके एग्जैक्टली। वैसे प्यारे बच्चे हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। टचवुड ऐसे ऐसे ही बच्चे रहे। भगवान सबको दे, दो दो। लेकिन अभी पहला महीना है, मैंने जो सुना है बच्चों में चेंजेस आते रहते हैं। लेट्स होप कि ये ऐसे ही रहें, शांत स्वभाव के, शांत प्यारे। और क्रिएटिव, हमेशा कुछ ना कुछ करने की आशा लेके। आपके बच्चे हैं तो अच्छे होंगे ही। शर्मा गई मैं हाय हाय। थैंक यू सो मच मम्मी। एक कहावत है ना, पूत के पैर पाले में दिखाई देते हैं, सुना आपने? मतलब आप है ना, पाले में जो बैठा हुआ लेटा हुआ बच्चा ना, उसको देख के आप समझ सकते हैं कि उसका भविष्य क्या होगा। हम अपनी तरफ से बेस्ट वैल्यूज देंगे। देव, डन, ऑल ड्यूटीज। ओह माय गॉड, ये कौन है? ड्राइवर, गाड़ी निकालो। ओके मैम, चलिए। मिल गए पर अच्छा, चिन्ने पिन्ने से। हम जा रहे और जल्दी से आ रहे हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी आएंगे हम। ओके, गुड बॉय बन के सोना। ओके, गुड बॉय। इसने अच्छे से खाना खाया। मम्मी को बता दो। जा रहे। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है। कैसे अच्छा फील करा रहे हो चलो, मुझे। बाहर तक छोड़ के आते आई एम नॉट फीलिंग एंड लुकिंग सो गुड। ठीक है, मम्मी ने बनाए बॉलस्टर्स के कवर्स बनाए। बॉलस्टर भी मम्मी ने बनाए थे, वाह। और फिर कवर हैं। बना डाल लिया। लिया इसमें। चलो छोड़ कर आते हैं, अच्छे से जाना और अच्छे से जाना। बच्चों का। हाँ ठीक है डन डन। आप देखना, ठीक है? बिल्कुल। चलो, तू नजर नहीं लगे, काला टीका लगा दे। नहीं नहीं, तो कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तुमने कॉफी कब पी थी लास्ट? कॉफी तो चाइना के पहले बंद हो गई थी। चाइना के पहले? चाइना वाज माय सेकंड मंथ, आई थिंक। That was in October. अक्टूबर, हाँ। So then let's get you a coffee after 8 months. कॉफी, आई डोंट इवन नो वेदर आई लाइक द टेस्ट नाउ। कि हाँ, ब्लैक देखते कॉफी तो मुझे नहीं लगता मुझे अच्छी लगेगी। नहीं तो कुछ और लेते हैं ना, कोई और टाइप की कॉफ़ी हो जो तुम्हारी मिल्क बेस्ड हो, आलमंड मिल्क बेस्ड हो। लेट्स गेट यू योर फर्स्ट कप ऑफ कॉफ़ी आफ्टर 8 months. That sounds like a good plan actually. बेबीज को चेक करो। I just need to see they are sleeping or cranky or what. Because हमने ना कैमरा लगवा लिया है, इंस्टॉल कर लिया है। I know it's weird having a camera in your bedroom, but हमें तो चाहिए था। Nothing is weird. If it makes sense to you, there are no rules. Yeah, like हमें बेबी पे वॉच करना है तो करना है। First view for you. दिखाओ। मम्मी, एक रो रहा है, आवाज आ रही है। मम्मा, रो रहा है वो? अच्छा, सोया नहीं था इसीलिए। ठीक है, आप कर लो मम्मा। आपके लिए कॉफी लाएं? ठीक है। चलो बाय। अच्छा, जो अच्छा लगे ले आना। मेरी चटोरी मम्मी। दोनों मम्मियों का सेम ही रिएक्शन होता है, पहले मना करेंगे और फिर जब उनका ऑर्डर नहीं होगा उसके बाद आएगा कुछ तो बोले दिखाना ज़रा, एक बाइट दिखाना। ठीक है मम्मी, बाय, एंजॉय योर बेबीज। इनको हमेशा व्यू दिखाने होते हैं। यार मैं तो मिस करता हूँ ना, तुमको तो पता ही है मैं ड्राइविंग कितनी मिस करता हूँ बॉम्बे में। हाँ, इसीलिए मुझे राइडिंग पे जाना पड़ता है क्योंकि मैं गाड़ी नहीं चला सकता यहाँ पे। तो ये खाली संडे टू संडे हम लोग निकलते हैं। ये संडे को कितनी भीड़ होने लगी है टाउन में, देखो अभी। रोड्स इतनी अच्छी कर दी है यहाँ पे। अभी हमारी तरफ की रोड्स अच्छी कर दो, कोई नहीं आएगा इधर। तो अंधेरी वाले भी मुझे लग रहा है सब लोग सब हमारी यहीं आ रहे तरफ। एक तो हमने आइडिया दे दिया सबको, मुझे लग रहा है कि आधे से ज्यादा गाड़ियाँ हमारा व्लॉग देख के आई हैं। चिल्ला चिल्ला किसकी में बता दो सबको। सबको बता दिया ना मैंने कि देखो संडे को यहाँ पे भी आ सकते हो आप, सबको बता दिया मैंने। बताओ। हमारे बच्चे 10th में हो चुके होंगे जब तक हमारे यहाँ पे अंधेरी में रोड्स बनेंगी। अभी बारिश शुरू होने वाली है। हमारे घर के पास वाली एक और रोड उन्होंने खोद दी है।
जो हाल होने वाला है अभी बारिशों में, एक दिन की मूसलाधार बारिश हुई थी, बस एक दिन की स्टॉर्मी वेदर था, और जो उस दिन पानी भरा है सब जगहों पे, इट वाज क्रेजी। हम लोग आ गए फोर्ट एरिया में अभी, और यहाँ पे एक कैफे है जिसका नाम है नंदन कॉफी, वहाँ जा रहे हैं। बट ओह हाउसफुल है भाई साहब। ओहो, देखो अंदर तो जा नहीं सकते, हम फ़ोन करेंगे, ऑर्डर जब रेडी हो जाएगा तो मैं जाके पिक कर लूँगा एंड देन विल डू अ टेक अवे। बस मैं तो किसी मूड में नहीं उतरने के, मैं भले तैयार व्यार होकर आई हूँ, थोड़ा बहुत भी जितना हो सकता था, बट आइडियली आई शुडंट। एक थोड़ा ऑर्थोडॉक्स भी है ये, बट मैं कोई एलर्जीज घर वापस कैरी नहीं करना चाहती। गुड थिंकिंग, गुड थिंकिंग। टाउन की लोकेशन ऐसी है, यहाँ पे नॉर्मली लोग शूट कर रहे होते हैं आके। वहाँ भी एक चल रहा है, अभी बंद हो गया। ओह वे आ गए। हाँ जी, वो देखो फोटो शूट चालू है। वही मैं देख रही थी। थैंक ये लो, ठंडा है ये तुम्हारा ये वाला है। थैंक यू। सो आई एम ऑलरेडी हैविंग माई कॉफ़ी। ये मेरी गर्म है, विव की ठंडी है। आई एम लाइकिंग इट। मुझे लगा था मुझे रिपल्शन होगा कॉफ़ी से। यहाँ पे और भी फोटोशूट चल रहा है। को भी लेनी है, एक खंबा पकड़ लो। मैं फोटो खींच लेती हूँ कार से बैठे बैठे। नहीं चलेगा। चलेगा? हाँ यार क्या फायदा, इतनी खूबसूरती लेके चल रहे और फोटो नहीं खींच रहे, बताओ। अरे अब मैं पापा बन गया हूँ यार। ओहो, अब बड़ा हो गया। अब ये चीजें शोभा नहीं देती है। क्या पी रहे हो? स्पेनिश लाटे। अरे बाय द वे, आपने वो भी लिया है ना, फ्रेंच टोस्ट? फ्रेंच टोस्ट विच इज ट्रेलेशे। सो हाँ, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना, वो पहले हमको भी लगता था कि वो ट्रेलेशे है, लेकिन वो ट्रेलेशे नहीं है, वो त्रेस लेचेस होता है। इन्होंने सही बोला था, कैफे से मुझे फ़ोन किया, इन्होंने बोला त्रेस लेचेस और मैंने बोला ट्रेलेशे। इन्होंने करेक्ट करके मेरे गलत प्रोनाउंसिएशन लेके वहाँ बोला, फिर मैंने कहा मैं प्रोनाउंसिएशन एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, तो मैंने कहा तुम ट्रेस लेचेस लोगी, मैंगो वाला है, फ्रेंच टोस्ट है, तो शी सेड ट्रेलेशे ले लो। हाँ ट्रेलेशे ले लो। तो मैंने कहा हाँ 2 ट्रेलेशे कर दो। और मैंने तो फ्रेंच फिर पढ़ी उसने है। नहीं, उसके बाद उसने मुझे रिपीट पे बोला ओके 2 मैंगो ट्रेस लेचेस। जैसे टीचर्स करेक्ट करती है ना। तो मैंने कहा मैं एक बार चेक तो करूं, तो मैंने देखा कि अरे ये तो स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश में इट्स एक्चुअली tres leches। tres leches। जैसे मोय बियान, वो जैसे बोलते आपने हैं। तो सीखी है ना स्पेनिश थोड़ी। स्पेनिश मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था जब मैं यूके में था। क्या होता था? बुएनो। नहीं सोच लो यार, सोच लो। भूला। हाँ बहुत साल हो गए। तो 2009-10 में मैंने 1 साल स्पेनिश सीखी थी। गुड नाइट होता था बुएनोस नोचेस, गुड मॉर्निंग होता था बुएनोस दियास। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आई लिव इन मुंबई, तो वीवो इन मुंबई। माय नेम इज तो लाइक बेसिक, वो क्या होता था? माय नेम इज क्या होता था? माय नेम इज होता था मिनोम्ब्रे एस विवेक, वीवो इन मुंबई। एटलीस्ट बच्चों को इतना तो हम सिखा सकते हैं स्पेनिश। इतना जब तक वो बड़े होंगे ना, ये कुछ भी नहीं होगा। वो आई थिंक बाय द टाइम दे विल बी लाइक 3-4, दे विल ऑलरेडी नो, दे विल बी एक्वेंटेड विद सो मेनी लैंग्वेजेस। मैंने तो फ्रेंच सीखी कितने साल, एंड आई स्टिल कांट स्पीक इन फ्रेंच। लाइक आई कैन रीड इट, अंडरस्टैंड इट, लेकिन यार कोई और लैंग्वेज सीखने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वो कॉन्वर्सेशन करें उस लैंग्वेज में। अगर आपको याद हो, एक बार मैं बाइक पे आया था रोहित भाई के साथ अभी थोड़े टाइम पहले ही। सो दिस इज़ एशियाटिक सोसाइटी, बहुत ही फेमस सेंट्रल लाइब्रेरी है बॉम्बे का, बहुत इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है। आई थिंक अंग्रेज़ों के टाइम से पहले का है या उस टाइम पे। बड़ी बड़ी आइकॉनिक मूवीज में फीचर हुआ है। तो यार मम्मी के होने से रिलीफ तो है काफ़ी ज़्यादा। लाइक एटलीस्ट नाउ व्हेन आई एम आउट हियर, भले हम थोड़ी देर के लिए निकले, लेकिन मैं चैन से हूँ कि हम बच्चे सेफ हाथ में हैं और दे विल बी टेकन केयर ऑफ। हाँ, वो मायके वाला हिसाब चल रहा है ना तुम्हारा, बेसिकली आफ्टर डिलीवरी। आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज्ड होंगे हमें देख के कि यार ये क्या कर रहे हैं, घूमना शुरू कर दिया इन्होंने ऑलरेडी। सच्ची में
हम एक स्टोर के भी बाहर अभी खड़े थे ना, तो वहाँ पे भी सब लोग खिड़की से देख रहे हैं बाहर. आई थिंक सबको शॉकिंग यही लग रहा होगा कि लाइक यू सेड 10-11-12 दिन. आई थिंक ये वाले व्लॉग में इट्स अबाउट टाइम वी शुड रिवील कि ये सब ये नकली था गाइस. दिस वाज ऑल ऑफ फिक्शन. कोई हमारा बेबी नहीं हुआ है. नहीं हमारे बेबी एक्चुअली हम वहाँ से लेकर आए ना, हॉस्पिटल से खरीद के लाए. 1+1 का ऑफर था. हाँ, है ना, इसलिए हम ऐसे घूम पा रहे हैं. हाँ, हम गए थे वहाँ पे हंसते हंसते, हमने एक पे एक बेबी ले लिया और आ गए हम. was that easy. बहुत तेज हो रहा है. पर मेरे को सच्ची फीलिंग ऐसी आ रही है ना. यार, प्रेगनेंसी भाग गई. वो जो पीरियड था 9 महीने, लाइक हमारे पेरेंट्स नहीं बोलते अरे ये तो देखते ही देखते बड़े हो गए बच्चे. मुझे वो फील हो रहा है कि देखते ही देखते वो यहाँ थे और यहाँ से बाहर आ गए. एंड इट्स सो, वक्त भाग रहा है ऑलरेडी. बेबी ऑलरेडी 12 दिन के हो गए हमारे बेबीज यार. ऑलरेडी हमें बेबी पकड़ना पड़ेगा वक्त को. हमें हर एक मोमेंट एंजॉय करना होगा उनके साथ. वी हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि तुम्हारा जो है ना ये अभी मायके वाला सिस्टम चल रहा है, विच इज़ वेरी गुड. हमेशा से हमारा यही कस्टम रहा है ना कि आफ्टर द डिलीवरी मदर्स जो होती हैं वो अपनी मदर्स के पास जाती हैं. तो जैसे कि मम्मी अभी आए हुए हैं, फिर मम्मी को ब्रेक लेना होगा तो फिर मम्मी जा सकती हैं, दीदी आ सकती हैं. तो ये बहुत अच्छा जो एक ये सिस्टम है, इकोसिस्टम बना होता है ना अराउंड मदर्स. आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, मतलब वो जो 40-45 दिन का होता है कि यू गो टू योर मदर्स हाउस, एंड दैट मेक्स सेंस. क्योंकि इस समय पे वुमेन इज जनरली वल्नरेबल, हार्मोनल ऊपर नीचे हो रहा होता है सारा कुछ, लाइक आई हैव सेड बिफोर एक्चुअली. तो उस समय पे यू नीड अ बिट ऑफ केयर, पैम्परिंग एंड सपोर्ट, लाइक एक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम. तो ये है हमारी फेमस मरीन ड्राइव, या फिर इसको आप बोल सकते हैं क्वींस नेकलेस. ये पीछे से स्टार्ट होता है और ऑल द वे आगे तक जाता है. और यहाँ पे बहुत जनता होती है संडे को खास करके. और ये वही जगह है जहाँ पे मिस्टर अंबानी भी कई बार पाए जाते हैं वॉक करते हुए सुबह सुबह. हाँ, 1-2 बार स्पॉट हुए हैं अंबानी जी. अरे वाह. या थैंक यू. आओ. थैंक यू. क्या थैंक यू यार. थैंक यू. तुमको पता है मैं कितनी घुमक्कड़ हूँ. गुड. यू नो व्हाट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दोस डेज जब हम बाइक राइड पे निकलेंगे बेबीज के साथ. बेबीज नहीं, मतलब थोड़े बड़े बच्चे हो जाएंगे. नहीं, मैं तो बेबीज के साथ भी निकलने को तैयार हूँ. क्योंकि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दोस डेज जब हम 4 बाइक लेके 4 बेबी. तुमने बोला बेबीज के साथ निकलने को तैयार हूँ और बोल रही हो फिर 4 बाइक्स के साथ. मतलब हाँ, 4 बाइक्स पे बेबीज कैसे वो बैठे होंगे? नहीं मतलब बेबी बड़े हो चुके होंगे ना. मेरे लिए तो लाइफ टाइम बेबी रहने अच्छा, वाले. तुम बेबी नहीं तो किड्स बोलो ना. अरे मतलब मेरे बेबीज जो बड़े हो चुके होंगे उनके साथ हम 4 बाइक पे, ये 3 लड़के. वो देखो, जल्दी दिखाओ. ये देखो गाइस, हाजी अली है ये. टू बी कंटिन्यूड. मैं वेट कर रही हूँ कि हमारे बेबीज बड़े हो चुके होंगे और हम 4 बाइक पे हम चारों निकलेंगे. ये 3 छोकरे और 1 छोकरी. हाँ, बहुत दूर का सपना लेकिन है. बहुत. हाँ, जब तक उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा तब तक हम बस 60 साल के होंगे. महज 60 से थोड़ा 60 कम. साल के जवान. 58. अरे वाह यार, क्या बात है. क्या कार है. यार मेरे ना एक नोटबुक होती थी, यही कार होती थी उसमें. तब से मेरी ड्रीम कार थी कि मेरे पास ये होनी चाहिए. नोट टू एडिटर देते हैं आमतौर पे, नोट टू किड्स. इतनी मेहनत करो दैट यू कैन गेट योरसेल्फ दिस कार. ठीक है, फिर सेफ ड्राइविंग करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पता है, ऐसी कार्स होती है ना, उनके आगे पीछे लग जाते हैं लोग. हाँ, ऐसे हम जैसे लोग पैप्स. हम भी तो पैप ही लग रहे हैं फिलहाल. कैमरा लेके लगे हुए. अंधेरी में तो चल ही नहीं सकते. हम आपको स्पेशली अंधेरी इनवाइट करते हैं. आप जरूर आइएगा, हमारे 3 गड्ढों पे चला के दिखाइएगा. अंधेरे में ये बिखर जाएगी ये गाड़ी. मतलब पुर्जे अलग अलग. बस बंदा एक सीट पे बैठा हुआ नजर आएगा, बाकी सब पुर्जे इधर उधर हो चुके होंगे. ओह, कितना अनसेफ फील करेगा इंसान वहाँ पे. चलो यार गाइस, अब हम थोड़ी ड्राइव एंजॉय करते हैं, थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं, थोड़ा डांस करते हैं. आपको मिलते हैं घर पे.
सो आज की आउटिंग बहुत अच्छी थी. बेबीज हैव टर्न 13 days old today. कैन यू इमेजिन? 13 दिन कहाँ निकल के पता भी नहीं चला. एंड एवर सिंस देव कम, दिव्यांका हैज़ बिन इन द सेम रट, फीडिंग, कडलिंग, कम नींद के साथ ऑपरेट करना. सो आई थॉट मे बी अ चेंज ऑफ सीन वुड प्रोबेबली बेनिफिट हर, because I know that postpartum is not just physical, it is mental also. It's an emotional roller coaster. एंड ये बात समझना फैमिली वालों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ न्यू मदर्स होती हैं, वो तो सेल्फलेसली काम कर रही होती है, सब कुछ अपना दे रही होती है, लेकिन उनका आराम, उनका सपोर्ट या फिर उनके लिए ये कॉफ़ी वाली ड्राइव बहुत बहुत आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ वी हैव टू लुक आफ्टर देम. और रही बात 40 दिन के लिए होम बाउंड रहने की, तो बेबीज़ के लिए येस फॉर श्योर, बट मदर्स के लिए मुझे लगता है कि वन साइज डज़ नॉट फिट ऑल एंड वन लॉजिक डज़ नॉट अप्लाई टू एवरीवन. किसी किसी के लिए ज़रूरी है और किसी के लिए शायद और चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दिव्यांका हैज़ ऑलवेज बिन समवन who's enjoyed being outdoors, and if this is what brings her peace and happiness, then so be it. दिव्यांका की ज़रूरतों को समझना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, रादर दैन फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स, बिकॉज पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ अ रियल थिंग, राइट? कभी कभी आपकी लाइफ सिर्फ फीडिंग और थकान तक सीमित रहती है, एंड दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी. सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम टाइम टू टाइम ये जो न्यू मॉम्स हैं इनको ब्रेक दें और उनको एक्चुअली में पुश करें कि वो थोड़ा अपने लिए टाइम निकालें और वो चीज़ें करें जिससे उनको खुशी मिलती है. ऑन दैट नोट गाइज, आई एम गोना गो आउट एंड हैव द फ्रेंच टोस्ट जो हम लोग वहाँ से लेके आए हैं. ठीक है, आ जाओ. क्या है ये क्या है? Tres leches. किसका लेटर? लेटर? किसका लेटर है ये? खाओ, ये दोनों? अच्छा किया, मतलब अब है ना डिनर की जरूरत नहीं है, ये तो भैया डिनर हो गया हमारे. और एक ये बेगल लेकर आई. ये बेगल लेकर आए. पीगल है? बेगल है. ये हम गली नहीं है. हाँ, हमने सोचा था आज हम डिनर इन चीज़ों का करेंगे. तो वो हो गया, डिनर ही हो गया, ये तो समझ लो. है ना? पानी आ गया मुझे. एक ऐसे ही करते ना हमेशा. हाँ. वो थोड़ा थोड़ा मुझ पे भी पड़ा है, मुझे ऐसा लगता है सबके जीन्स ले लिए बच्चों ने. अब वो हमारा बड़ा वाला ऐसी फीडिंग के बात करेगा. बेगल का स्वाद. बेगल का स्वाद. ऑन दैट नोट गाइज, अब आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको क्या करना है.